चलिए बाबू आ जाइए सभी लोग, ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला टॉपिक। एकदम 3 नंबर एकदम फिक्स आपको देके जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक, क्या बोला? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व इसका व्यंजक। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति है इसका व्यंजक। तो देखो मेरे बच्चे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या किसी भी परिपथ की शक्ति का परिभाषा क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में धारा और विभवांतर के गुणनफल को क्या बोला जाता है? परिपथ की शक्ति बोला जाता है। तो हम वही प्रकार का परिभाषा लिख लेंगे कि कैसे सर, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के गुणनफल के औसत मान को, कैसे मान को? औसत मान को औसत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत शक्ति कहते हैं। ये पूछा हमसे सर जी, क्या हमसे पूछा औसत शक्ति क्या होता था? हम औसत शक्ति का परिभाषा ही दे दिए। केवल हमसे विद्युत ऊर्जा पूछता है, केवल विद्युत शक्ति पूछता था, हम क्या बताते? किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। केवल शक्ति पूछता था, हम ये भी कह सकते थे किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात P बराबर V इंटू आई। इसने मुझसे पूछा था औसत शक्ति, मैं औसत शक्ति का परिभाषा दिया कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के गुणनफल के औसत मान को क्या कहेंगे? औसत शक्ति कहेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वाट होता है या तो जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? इसका मात्रक और इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। क्लियर हो गया? कितना मात्रक हो गया इसका? 2 ठो। पहला कौन सा हो गया? वाट। दूसरा कौन सा हो गया? जूल प्रति सेकेंड। एकदम बात क्लियर सभी को? मान लो हम लोग यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बना दिए। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बना दिए, इसमें धारा बह रही है आई धारा, और ये जो वोल्टता है वो V बराबर क्या था? V0 sin ओमेगा t। ये हमारा बन गया। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसी में शक्ति का मुझे क्या करना है? गणना। तो मान लो कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जो किससे जुड़ा हुआ है? V वोल्टता के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है और इसमें I धारा बह रही है। तो शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई। तो फटाक से बोल देंगे इसे। सर माना कोई विद्युत परिपथ है, जो V वोल्टता के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। V वोल्टता के विद्युत स्रोत से जुड़ा है और इसमें I धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? I धारा। और इसमें I धारा बह रही है। तब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर तब परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई। अच्छा आप ध्यान से समझो, हम सभी जानते हैं V बराबर क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा t। I बराबर क्या जानते हैं? I0 sin ओमेगा t। लेकिन अगर मान लो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इसमें धारा और वोल्टता के बीच में कोई कलांतर आ जाए, जैसे विद्युत धारा मान लो इस प्रकार से बहते हुए जा रही है, और इसके पीछे कौन बहते हुए जा रहा है? वोल्टता। तो इनके बीच में अगर कोई कलांतर आ जाए, देखो जरा डिफरेंस आया ना, उसी को क्या बोलेंगे? कलांतर। मान लो वही कलांतर फाई आ गया। क्या आ गया? फाई आ गया। अंतर आएगा किसमें? धारा में। किसमें आएगा? धारा में। तो यहाँ पर ये जो V का मान है वो हो जाएगा V0 sin ओमेगा t और I का मान हो जाएगा I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, तो कलांतर क्या आ गया?
फाई आ गया, तब हम इस बात को भी लिख लेते हैं फटाक से कि यदि वोल्टता और धारा के बीच कलांतर क्या हो, फाई हो, तब यदि वोल्टता और धारा के बीच कलांतर क्या हो, फाई हो, तब हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर V0 साइन ओमेगा टी, और गुड़ी इसको क्या लिख सकते हैं I0 और साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ से मैं B0 I0 को क्या कर लूंगा एक पास, V0 इंटू क्या हो गया I0, और क्या बचा गुणे में साइन ओमेगा टी और इंटू साइन यहाँ पे ओमेगा टी माइनस का क्या हो गया फाई हो गया। क्लियर? इसका अंदर गुणा कर लो। गुणा करने से पहले एक सूत्र देखते हैं, जरा सा ध्यान से देखो। सूत्र किसको बनाएंगे हम लोग? इसको बनाएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। एक सूत्र होता है क्या? सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। तो इसका सूत्र होता है इस प्रकार से, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस प्रकार का क्या होता है सूत्र। तो उसी प्रकार से अपने पास बन जाएगा क्या कि साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इस प्रकार से सूत्र बनेगा। तो बना लेंगे फटाक से कि कैसे सूत्र बनेगा मेरा, तो पता चलेगा सर कि हम इसको लिख लेंगे V0 I0 और गुणे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर, सही पहले से लिख दीजिए साइन ओमेगा टी, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट में, तो ये क्या खुल जाएगा, आप कहेंगे सर साइन ओमेगा टी कॉस फाई हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी और इंटू में क्या हो गया साइन फाई, ये खुला। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा V0 I0 और गुणे अंदर गुणा करेंगे तो साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास कॉस फाई माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सेम वैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इधर से कॉस ओमेगा टी और इधर से साइन फाई। हो गया बात खत्म। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होती है, इसका एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हो जाता है 1/2। किसके लिए सर? कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए मान कितना हो जाएगा 1/2, और केवल साइन के लिए कितना हो जाएगा, केवल साइन ओमेगा टी के लिए क्या हो जाएगा 0। ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए हम सभी जान देंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 और केवल साइन ओमेगा टी का मान कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 0। कितना हो जाएगा 0। क्लियर है बात? तो यहाँ से P बराबर क्या बचेगा आपके पास, आप कहेंगे सर मेरे पास बचा V0 इंटू I0 और साइन ओमेगा टी, यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मान हो गया 1/2 और इधर ये क्या बचा मेरे पास कॉस फाई, यही बचा, और माइनस का इधर इसका मान 0 रखे तो पूरा क्या हो गया 0 फाइनल। अब यहाँ से हम 1/2 को क्या कर सकते हैं बाहर, तो P बराबर हो जाएगा मेरे पास V0 इंटू I0 और 1/2 है तो इसको बाहर कर दिया और इंटू में क्या बचा कॉस का फाई। ठीक है, ये हो गया मेरा औसत शक्ति। क्या हो गया? यही औसत शक्ति का व्यंजक है, औसत शक्ति का व्यंजक है, यही औसत शक्ति का व्यंजक है। या ये जो मेरे पास 1/2 है, 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 और गुणे 1/√2 लिख सकते हैं। तो मेरे पास हम लोग इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि P बार बराबर V0/√2 और गुणे I0/√2 और इधर से क्या हो गया cos फाई। हम सभी जानते हैं कि VRMS बराबर क्या होता है, VRMS बराबर होता है अपना V0/√2 और IRMS बराबर क्या होता है, हम कहेंगे सर I0/√2। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं VRMS, इसको क्या लिख सकते हैं IRMS। तो मेरे पास औसत शक्ति क्या बचेगा P बराबर, हम कहेंगे सर ये हो जाएगा VRMS और गुणे में IRMS और इंटू कॉस फाई।
ये किसका मान हो गया? ये हो गया किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक, औसत शक्ति का व्यंजक। क्लियर है सर सभी को? एक बार फटाक से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, छोटा सा, आप इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट। जब वीडियो बनता है ना तो हम इतना तेज